खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन कर आज किसान अच्छी आमदनी कर रहे हैं। मधुमक्खी पालन व्यवसाय प्राचीन काल से ही अस्तित्व में है, लेकिन अब इस व्यवसाय में बड़े स्तर पर किसान शामिल हो रहे हैं। सहरसा जिला के किसान सुरेंद्र कुमार आज अपनी मेहनत के बल पर मधुमक्खी पालन कर दिन पर दिन आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। सुरेंद्र जी 2008 में यह व्यवसाय शुरू किए और आज यह अपने गांव के लोगों के लिए एक अलग पहचान बन गए हैं। आज सुरेंद्र जी के पास 1000 से 1500 बक्सा है। सुरेंद्र मक्खी पालन लीची के बागान में करते हैं। एक बक्सा से 60 से 70 किलो शहद निकल जाता है और 5 केजी मोम। सुरेंद्र जी मधुमक्खी पालन करने से पहले पूसा से ट्रेनिंग लिए। उसके बाद आत्मा के अधिकारी के हमेशा संपर्क में रहे और अपने व्यवसाय मधु पालन को आगे बढ़ाते चले गए। सुरेंद्र को 4000 रुपए पर एक बक्सा अनुदान पर मिला था। जब सुरेंद्र जी ने यह व्यवसाय शुरू किया तो इनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन आज इनके पास ऐशो आराम की सारी चीजें मौजूद हैं। यह एक प्रगतिशील किसान और मेहनती किसान के नाम से जाने जाने लगे हैं। मिनिमम अच्छा मौसम रहा, अच्छा सीजन रहा तो एक बक्सा से 60 से 70 किलो मधु मिल जाता है और एक बक्सा से 5 किलो मोम आपको प्राप्त हो जाता है। 100 बक्सा में 4 लाख रुपया। उस हिसाब से हाँ, लीची का भी है। लीची का अलग शहद है, उसका थोड़ा सेंट भी अच्छा रहता है, खुशबू रहता है। इसके बाद आपको मास्टर है, इसके बाद सनफ्लावर का है, इसके बाद जामुन का भी हम लोग निकालते हैं। यही सब है हम लोग को। अभी लीची का सीज़न है। लीची के बाद हम लोग सनफ्लावर में चले जाएंगे, सूरजमुखी में। उसका थोड़ा कम खेती हो रहा है। इसके बाद हम लोग 20-25 मई को जामुन में चले जाएंगे। 20-25 मई के बाद आपको 5-6 जुलाई को हम लोग मक्का में चले जाते हैं, नौगछिया। इनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज ये लाखों रुपए कमा रहे हैं। अब तो इनकी ऐसी पहचान बन गई है कि अब ये अपने गांव के किसानों को भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। मैं सुरेंद्र जी के पास घूमने के लिए आया था, तो इन्होंने मक्खी के बारे में हमें बताया, मक्खी पालन के बारे में बताया। मैं वैसे बेरोज़गार था, बहुत दिनों से, लंबे दिन से बेरोज़गार चल रहा था। मक्खी के बारे में बताया तो बताया कि ट्रेनिंग आप ले लीजिए, उसके बाद आपको बॉक्स मिलेगा। तो मैंने आत्मा के माध्यम से ट्रेनिंग लिया, सुरेंद्र जी के माध्यम से। सुरेंद्र जी ट्रेनिंग दिए हमको। उसके बाद जो है मुझे बक्सा मिला तो आज हमारे पास 100 बक्सा है लगभग, और उससे जो है हम उसको चला रहे हैं। 100 बक्सा को 100 बक्सा से हमको लगभग 4 लाख 4.5 लाख रुपया साल में इनकम हो जाता है। आइए जानते हैं किसान भाइयों कैसे करते हैं मधुमक्खी पालन। एक बक्से में 5 से 7 हजार मधुमक्खियां रहती हैं। इसमें एक रानी मधुमक्खी और कुछ ड्रोन यानी नर मधुमक्खी और वर्कर मधुमक्खी रहती हैं। फूल के समय में आमतौर पर जनवरी फरवरी से अप्रैल मई तक खेतों और बागीचों में बक्से रखे जाते हैं। 3 किलोमीटर की रेंज से मधुमक्खियां फूलों से रस लेकर बक्से के छत्ते में भरती हैं। एक दिन में रानी मधुमक्खी 1500 से 2000 अंडे देती हैं। वर्कर मधुमक्खियां अपने पंख से लाए रस को झेलते हुए पानी सुखाते हैं और मधु तैयार होता है। प्रोसेसिंग यूनिट में मशीनों से छत्ते से मधु निकालकर पैक किया जाता है। मधुमक्खी पालन कर एक बेहतर लाभ कमाया जा सकता है। एक डिब्बे मधुमक्खी से प्राप्त होने वाले 50 किलो शहद को 150 से 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचते हैं, जिससे प्रत्येक डब्बे से 50,000 रुपए मिलता है। बड़े पैमाने पर इस व्यवसाय को करने से प्रति माह 1 लाख से 1.5 लाख रुपए कमाया जा सकता है। मधुमक्खी पालन पे किसान पाठशाला संचालित ये करते आए हैं, इनके द्वारा करवाते हैं, जिससे
हमारे जिला के सहरसा जिला में 8-10 प्रखंड में ये सभी प्रखंडों में किसान पाठशाला का संचालन करवाए हैं, जिसमें मैक्सिमम किसान इनसे जुटे हैं। आज सुरेंद्र जी के चलते इस गांव के कई किसान मधु पालन कर रहे हैं और अच्छा कमाई कर रहे हैं और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। सुरेंद्र जी के चलते इस गांव के कई किसान मधु पालन कर रहे हैं और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। इस गांव के कई किसानों के लिए अच्छा आय का साधन बन गया है मधु पालन।